राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेल सतेश नैन मोर और इस बुलेटिन में हरियाणवी बोली में हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। इसकी शुरुआत करांगे बड़ी खबर तय। बजट सत्र तक पहला हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 13 कैटेगरी की पेंशन में बढ़ोतरी करी है और साफ संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कि 2 दिन के भीतर सारा पैसा जारी किया जाए। हरियाणा सरकार ने बजट सेशन तक पहला जो पेंशनर्स है 13 कैटेगरी के उन तई बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से 13 कैटेगरी की पेंशन न लेकर 200 रुपए का इजाफा भी किया है। ई प्रदेश के करीब 30 लाख जो पेंशन धारक है उन्हें 3200 से लेकर 14,000 रुपया तक आर्मी ने पेंशन मिलेगी। एक तरफ बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार ने बजट सत्र तक ठीक पहला यो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशा पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इब्बे तक 9 कैटेगरी की पेंशन में हर महीने लाभार्थियों तई 3,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन ईब सरकार की तरफ से 200 रुपया की बढ़ोतरी के बाद 3200 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इन कैटेगरी में लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, पेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड 13 तरह की ये कैटेगरी है जिनके तहत यो एक्शन ईब सरकार की तरफ से लिया गया है। यूं को आके बड़ी सौगात सरकार ने दी है। फरीदाबाद में बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर पहुंचे थे। संगठन ने मजबूत कर खातर पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। पदाधिकारी ईब कसूती डाल फील्ड में उतर के जीत का मंत्र देवेंगे और पार्टी ने किस तरह तक मजबूत करना है इसका मंत्र भी दिया गया। पूरे 1 साल ताई अलग अलग जगह पे ये शिविर चलेंगे ताकि पार्टी ने धरती पे और गणा मजबूत किया जा सके। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सूरजकुंड पहुंचे हैं मंत्री जी, सूरजकुंड पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी भी, क्या कहेंगे मंत्री जी? सूरजकुंड पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सूरजकुंड पहुंचे हैं, क्या कहेंगे प्रशिक्षण शिविर में? देखिए, प्रशिक्षण शिविर तो ये संगठन का हिस्सा है, चलता रहता है। समय समय पर प्रशिक्षण शिविर में हमारे केंद्र से नेता आते हैं। अब आज शिव प्रकाश जी ने इसमें हिस्सा लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सभी ने इसमें हिस्सा लिया और चर्चा चलती रहती है आगे प्रोग्राम्स के लिए किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या क्या आगे लेकर के जाना है, बातें चर्चा चलती रहती है। सूरजकुंड मेले के लिए कैसा रिस्पॉन्स सब लोगों का मिल रहा है जिस तरह की समाप्ति पर आ रहा है? देखिए, आपने देखा रिस्पॉन्स जो कल शाम तक 10 लाख से भी ज़्यादा फुटफॉल हुआ है, लोगों ने हिस्सा लिया कल शाम तक। आप समझ सकते हैं, आप 12, 13, 14, 15 अभी तो 4 दिन हैं। मैं समझ सकता हूं कि पिछले जो रिकॉर्ड है उस पिछले साल जो है उससे पिछले साल के रिकॉर्ड टूटे, अब की बार जो पिछले साल है उसका भी रिकॉर्ड जो है टूटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मंत्री जी, हरियाणा के आने वाले बजट को क्या कहेंगे, किस तरह से बजट रहने वाला है? हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है। सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है। इसी को सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, बहुत अच्छा बजट, सबके हित का बजट होगा, क्योंकि चर्चाएं सबसे की। मुख्यमंत्री जी ने सबसे चर्चाएं की, उनसे सुझाव लिए हैं, उन सुझावों को शामिल भी किया जाता है। किसानों से सुझाव लिए हैं, खिलाड़ियों से लिए हैं, हमारी महिलाओं से, बुजुर्गों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, शहीदों से, आपके इंडस्ट्रियलिस्टों से, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी में हर जगह जाकर के मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, उनसे सुझाव लिए, उनको शामिल किया जाए। सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर किस तरह से जांच चल रही है? देखिए, जांच कमेटी बना दी है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने साफ तौर पर लिविंग इंडिया से बातचीत करते हुए दिखाई दी है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आज प्रशिक्षण शिविर पहुँचे हैं, क्या किस मेन मुख्य उद्देश्य है? एक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम इस प्रशिक्षण शिविर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर शीर्ष नेतृत्व ने प्रशिक्षित करता है और मुझे लगता है कि एक अच्छा ज्ञान की बात लेकर यहाँ से जाएंगे और जनता जनार्दन में जिस प्रकार की हमारी नीति है, अंत्योदय का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार की
नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आने वाले बजट को क्या कहेंगे? हरियाणा का बजट आने वाला है, ऐतिहासिक और अच्छा बजट होगा और समाज हरियाणा प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, खेलों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, हर क्षेत्र में बजट अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ खेल मंत्री गौरव गोयल, जिन्होंने साफ तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से हरियाणा वाला जो बजट है वो आम वर्ग के बजट के राहत उनको मिलेगी। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। हरियाणा राज्य मंत्री राजेश नागर हमारे साथ मौजूद है। सर, आज प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम पहुँचे हैं, क्या मेन मुख्य उद्देश्य है? देखो, आज हमारे संगठन की एक अहम बैठक यहाँ पर हुई और आज हमारे मुख्यमंत्री भी सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला चल रहा है, उसमें एक जो भोज दिया जाता है उसमें सभी हमारे मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें आते हैं। उसी के तहत यहाँ पर सभी नेतागण, हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और ये क्राफ्ट मेला जो यहाँ पर चल रहा है उसी में शामिल होने के लिए आए। कार्यकर्ता कितनी मजबूत दिखे संगठन भाजपा का इस प्रशिक्षण शिविर? देखो, सबसे बड़ा संगठन अगर किसी पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, और कोई मजबूत संगठन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो आने वाले बजट को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा का बजट बजट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कहते आए हैं कि भाई ये जनता के लिए बजट होगा और जनता का बजट होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री राजेश नागर, जो साफ तौर पर बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से वो प्रशिक्षण शिविर ये पर लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का बड़ा दावा ये राजेश नागर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी के आरोपों पर गब्बर ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के बारे में क्या कि राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार के अपने होश खो बैठा है। भारत पीएम मोदी के हाथा में जितना सुरक्षित आज से उतना कदे हुआ ही नहीं। राहुल गांधी ने अपने परिवार का इतिहास जान लेना चाहिए। नेहरू जी ने कई किलोमीटर जमीन चीन तई बेच दी थी, जे चांदे तो सौदा कर सके थे। यो कहना से अनिल विज का लगातार बयानबाजी वो करते रहे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी जब भी कोई बयान दे हैं तो उस पर अनिल विज का पलटवार जरूर सामने आवे है। राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार के अपने होश खो चुके हैं। भारत मोदी जी के हाथ में जितना सुरक्षित आज है, आज से पहले कहीं नहीं था। राहुल गांधी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार के और कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा गेल लिविंग इंडिया की खास बातचीत हुई है। इस खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है और सरकार पर बड़ा गणा आरोप भी लगाया है। अशोक अरोड़ा ने एसवाईएल का मुद्दा पर सरकार की कसके खिंचाई करी। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला का पाछे क्यों टेबल टॉक करी है। टेबल टॉक तो हरियाणा का कान कमजोर सरकार कर लाई गई है। मैं इस टेबल टॉक तक कतई राजी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर चलाना चाहिए था। बजट सत्र में कसूती डाल ये मुद्दा कांग्रेस ठावेगी। अभी ट्रेड यूनियन द्वारा जो है पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जगहों पर देखा गया है कि काफी ज्यादा हिमाचल की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, कांग्रेस की यदि बात की जाए, हरियाणा के अंदर क्या कुछ स्टैंड लेते हैं जो भी ट्रेड डील हुई है उसको लेकर? पूरी तरह से कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है और डील के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया। मुझे एक बात पे दुख है कि देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं देते, बाहर बोलते हैं डील के बारे में। अगर ये डील करने से पहले पार्लियामेंट चल रहा था, इनको चाहिए था देश के सांसद को विश्वास में लेते, क्योंकि देश का जो सांसद है ना वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है, उनको बीच में इनको विश्वास में लेना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, जिनसे हमने खास बातचीत की और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जवाब दिया है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और सैनिक सरकार में तेज दरार मंत्री कृष्ण बेदी सिरसा पहुंचे थे और कहा कि किस तरह मामला विपक्ष की तरफ उठाया जा रहा है पिलसन का। किसी भी अकदार मानस की पेंशन को नहीं कट्टी है, ना ये आगे कदे काटी जाओगी। कृष्ण बेदी पहला तब इनकार कर रहे हैं कि किसी की पेंशन काटी है। कुछ लोग कहा कि अपनी राजनीति चमकाण खातर झूठा रोड़ा मचा रही हैं। कांग्रेस लगातार माड़ी और नकारात्मक राजनीति करने लग रही है। ये ताई इस पर 100 का आंकड़ा भी पार को नहीं होया।
आपके पास कितना बड़ा आंकड़ा जो पेंशन कटी है कोई आंकड़ा? लोग कह रहे हैं ये सुनी सुनाई कह रहे हैं ना आप भी। लोगों में और आप में तो अंतर है। आप उस वर्ग से संबंध रखते हो जो प्रत्येक चीज पर निगाह रखता है। यदि हम भी सुनी सुनाई बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों कुछ हमारे पास आरटीआई, कुछ सीएम विंडो, कुछ लोगों की शिकायतें आई कि बहुत से लोग जो दुनिया में चले गए उनको भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या उनको चेक ना करें? आप शिकायत दो, उस पर शिकायत पे आपको जवाब ना दें क्या? हमने क्या किया? 37,000 लोगों की पेंशन हमने एक आदमी की अभी तक नहीं काटी। हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी एज प्रूफ चेक कर रहे हैं, उनका आमदन का चेक कर रहे हैं, उनका डोमिसाइल चेक कर रहे हैं। और यदि ठीक पाया जाएगा तो मैं पेंशन विभाग का मंत्री होने के नाते आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि विद एरियर उनको पेंशन देने का काम करेंगे। भाई जिन हमला तो वो करे जिन्हें वोट दे रखी हो, जिन्होंने वोट दे रखी मैं तो बहुत लाड करना सिंह सारे दिन मुस्कुराता, फिर रात के 2:30 बजे भी जागता, फिर खूब लोगों से मिलता है और खूब जनता खुश है। डम्मी तो वो हैं। बुढ़ापा पिलसण पे छिड़या तगड़ा सियासी घमासान। आरिनेलो वाला ने एक बुजुर्ग की वीडियो जारी करी है। आपने सुना थोड़ी देर पहला किस तरह कृष्ण बेदी कह रहे कि भाई किसी की पिलसण नहीं काटी गई है, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से एक बुजुर्ग मानस का वीडियो जारी किया गया है। इसमें यो बुजुर्ग मायूस नजर आ रहा है, बता रहा है कि भाई मेरी पिलसण काट दी है, पिलसण मेरा एक सहारा थी, वह भी खोस ली, पेंशन एक सहारा थी और वह सरकार ने खोस ली है। इसी तरह की वीडियो जारी करके इनेलो सरकार पर निशाना भी साध रही है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ठीक है। ठीक तो कौन है? पेंशन कटेगी मेरी। पेंशन कटेगी? हाँ। कौन से काम का है? गुनेगा। गुनेगा? हाँ। ताई की भी तेरी दोनों आई कटेगी और 3 महीने हो गए। फिर वो सैनी तो नुका है कि भाई मन किसी पेंशन ना काटी। सैनी झूठ बोल रहा है। कै साल हो गए पेंशन लेते? पेंशन लेते 15 एक हुए हैं। 15 साल? हाँ, काट कर लेने लग गया था क्यों रोड ना है। 75 का हो गया। 75 का हो गया। 75 से भी ऊपर। के नाम क्या है अपना? जलेश सिंह। गाँव गुना। गुना। हाँ। अच्छा, आधार कार्ड भी ले रहा है? ले रहा हूँ। यो आधार कार्ड आपका है? हाँ। दिखाइयो एक बार। देखियो मेरे आधार कार्ड में देखो। 49 का जन्म रहा। 49 का जन्म है जी। गरीब के मांग आपकी सरकार दे? सरकार तो यह है हमारी बुढ़ापे का सारा है, यो हमने पेंशन चाहिए वाला बोलो क्यों ना समझते। समस्या यार समस्या हो रही है। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन, प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी का लाभ सभी को वक्त पर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56,34,000 लाभार्थियों के खाते में 1,431 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9,22,452 महिलाओं के खातों में 193 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि योजना के तहत 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। अब तक 4 किस्तों में जारी हुई है राशि। 634 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई। योजनाओं के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को लाभ 1,098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए जिलों के एडीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि हर घर हर ग्रामीण योजना के तहत 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी डाली गई है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली बहनों के बैंक खातों में 38 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत 101 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। अनुदान राशि भी दोगुनी कर दी गई है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याण का कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इसी के साथ इसके अलावा हर थाने में इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना करने की भी घोषणा की है ताकि जांच कार्य प्रभावित न हो सके। हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्कृष्ट पंचायतों में एससी के विरुद्ध अत्याचार न हो, एससी कंपोनेंट का पूरा पैसा खर्च किया जा रहा हो, गांव में नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जाए, साथ ही पराली न जलाई जाए, ये भी कहा। पेयजल समस्या का समाधान आदि इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ इसके लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर पंचायत प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।